गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ कि एक मेढक कैसे अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करता है। तो चलिए, एक दिन की बात है कि एक बहुत बड़ा पोखर था। उसमें से बहुत सारे मेढक रहते थे और उस सरोवर के बीच एक पुराना सा खंबा रहता था और उसमें बहुत ज़्यादा चिकना भी था। इसके बाद कुछ मेढकों के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों न एक प्रतियोगिता रखा जाए। सबने डिसाइड किया कि हाँ। इसके बाद वो प्रतियोगिता का डेट फिक्स भी कर दिया गया। इसके बाद आसपास के जितने भी मेढक थे सब और आसपास के जितने भी मेढक थे वो देखने के लिए भीड़ इकट्ठे हो गए। और वहाँ के जो भीड़ थे उसमें से देखने के बाद खंबे को वहाँ भीड़ में ये कहने लगा कि यह तो बहुत ऊंचा है और ये बहुत पुराना खंबा है और इसकी सतह पर इतनी चिकनी है कि कोई भी चढ़ नहीं सकता, कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी इसे चढ़ भी नहीं सकता है और विजेता भी बन नहीं सकता है। इसके बाद जो मेढक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे उन लोगों को बता दिया गया कि देखिए, जो भी इसमें चढ़ेगा जो भी इसमें चढ़ेगा उसे प्राइज दिया जाएगा, उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। सब कोई मान लिया और सब कोई ट्राई करने लगा। कुछ जो मेढक थे वो कोशिश कर रहे थे, बीच खंबे पे जाते थे और नीचे गिर जाते थे फिसल के। फिर कुछ मेढक थे जो कोशिश कर रहे थे फिसलने के बावजूद भी। उसके बाद फिर से आवाज़ आने लगी कि यार तुमसे नहीं हो सकता, ये बहुत कठिन है, ये तुमसे नहीं हो सकता, ये बहुत पुराना खंबा है, बहुत चिकना है। बट वहाँ पर जितने भी मेढक थे ये कोशिश कर रहे थे। इसके बाद सुनने के बाद वो हताश होकर वो फिर नीचे गिर जाते हैं और बीच रास्ते पे छोड़ देते हैं। इसके बाद एक ही छोटा एक मेढक था जो कि वो बार बार कोशिश कर रहा था अपना मंजिल को पाने के लिए। और वो ये बाहर से आवाज़ जो आ रही थी कि ये यार बहुत कठिन है, मत करो, ये बहुत कठिन है, तुमसे नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये खंबा बहुत चिकना है, तुमसे नहीं हो सकता। लेकिन उस छोटे मेढक का जुनून और जोश इतना था कि वो बार बार कोशिश कर रहा था उस मंजिल पे पहुंचने का। और बाहर से जो आवाज़ आ रही थी वो पूरा ध्यान फोकस सिर्फ अपने मंजिल पे था और बाहर पर फोकस नहीं था। वो अपने काम को बंद करके अपना फोकस सिर्फ आगे दे रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि वो विजेता बन गया, वो फोकस वो जीत गया। इसके बाद जीतने के बाद आसपास के जितने भी मेढक थे वो घेर लिया और पूछने लगा कि तुमसे असंभव कैसे हुआ। उसके बाद बाहर से आवाज़ आई कि उससे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है। जी हाँ, आसपास के जितने भी टांग खींचने वाले थे वो सिर्फ नकारात्मक, वो मेढक सिर्फ नकारात्मक सोच नहीं पाया और वो अपना फोकस सिर्फ कहाँ दे रहा था, वो अपना फोकस सिर्फ अपना मंजिल पे दे रहा था और अपना सफलता भी मिल गया। जी हाँ दोस्त, आपके अंदर इतनी काबिलियत होती है, आप शुरू करने ही होते हैं लेकिन आप भीड़ में फंस जाते हैं। आपके दोस्त हो या आपका रिलेशंस हो या आप खुद हैं, आप इग्नोर नहीं करते। इसी की वजह से आप क्या करते हैं, आप सफलता नहीं मिलती। जो भी आप करना चाहते हैं आपको भीड़ में ये कहते हैं यार तुमसे ये नहीं हो सकता, ये तुमसे नहीं हो सकता, तुम नहीं कर पाओगे। और इसी की वजह से तुम बीच में छोड़ देते हो, बीच रास्ते पे छोड़ देते हो और इसकी वजह से तुम्हारी मंजिल नहीं मिलती। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब तक ये चीज़ें इग्नोर नहीं करना छोड़िएगा तो आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जो बड़े बड़े आज जो ऑफिसर्स बन रहे हैं वो कभी बाहर के आवाज़ों को सुनता नहीं है, वो सिर्फ अपना फोकस अपना फोकस मोटो पर रहता है और वो अपना काम जो है वो अपना दबा के रखता है, अपना कान बंद कर रखता है और वो सिर्फ फोकस देता है कि मुझे इस मंजिल को किसी भी तरह से मुझे प्राप्त करना है और वो उसे मिल ही जाता है क्योंकि वो बाहर का सुनता नहीं है। अगर बाहर का सुनेंगे तो फिर आप नहीं सक्सेस होंगे। बाहर को सुनना बंद करना होगा, इग्नोर करना होगा, छोटी छोटी बातों को, बाहर के लोगों की बातों को इग्नोर करना होगा, तभी आप जीत सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज से आप इन चीज़ों से दूर रहें, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, आप सब्सक्राइब इस वीडियो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।